के वटियाना कहीं तुम्हारे मरम में जाना। चलती चलती गंगा के किनारे आ गई। अब हमें गंगा के उस पार जाना है, परंतु हमें यहाँ गंगा के इस पार कोई केवट दिखाई नहीं दे रहा है कि वह हमें अपनी नैया के सहारे गंगा के उस पार भेज दे। गंगा के उस पार दो मल्लाहे दिखाई दे रहे हैं। केवट भैया को आवाज लगाती है, शायद हमारी आवाज उस केवट के कानों तक पहुंच जाए और वो हमारी आवाज को सुनकर के हमारी समीप में आ जाए और हमें गंगा के उस पार अपनी नैया से पहुंचा दे। केवट भैया को आवाज लगाती है, हे केवट भैया, तुम जहां भी हो शीघ्र हमारी समीप में आ जाओ और हमें अपनी नैया के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाओ, क्योंकि हमें गंगा के उस पार जाना है। केवट भैया, जाना हमें भी गंगा पार है ओ केवट तुम्हारा इंतजार है ओ। हमें गंगा के उस पार जाना है, हम आपका इंतजार कर रहे हैं। जाना हमें भी गंगा पार है केवट तुम्हारा इंतजार है केवट भैया, माता पिता ने बन पठाए हैं, जिनकी आज्ञा से बन हम आए हैं। और ध्यान दे भाई, आप हैं मान करके इस वन में आए हैं। माता पिता ने बन पठाए हैं, जिनकी आज्ञा से बन हम आए हैं और केवट भैया, साधु में सिया मेरी नार है, जाना हमें भी गंगा पार ओ, ओ, और केवट भैया, हम आपको बुला रहे हैं और आप हमारी आवाज को सुन करके हमारी समीप में भी नहीं आ रहे हो। भैया आओ नैया लाओ तो हम तीनों पार लगाओ तो। साधु में सिया मेरी नार है, जाना हमें भी गंगा पार ओ, ओ, आ,
केवट भैया आप हमारी समीप में अति शीघ्र ही आ जाए और हमें अपनी नैया के सहारे गंगा के उस पार पहुंचाए। अरे कौन है भैया? कोई बड़ी देर से आवाज लगा रहा है, भैया भैया कहकर बुला रहा है। अभी अभी अपनी नाव को उस पार से लेकर इस पार आया हूं। यदि आने में थोड़ी सी शीघ्रता कर देते तो और अच्छा रहता, इसी बार में आपको भी पार कर देता। लेकिन आप आए हैं, आपकी आवाज को सुन लिया है, न जाने कहां के यात्री होंगे, भूले भटके आ गए हैं। ठहरे भैया, आता हूं उसी पार, थोड़ी प्रतीक्षा करें। आप कौन है और कहां से आए हैं? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? कौन हो केवट भैया तुम हमारे समीप में भी नहीं आ रहे हो और वहीं से हमारा परिचय जानना चाहते हो। केवट भैया सुनो, हम कहाँ के हैं और कौन है? राम है हम अयोध्या के, राम है हम अयोध्या के, हमें गंगा की पार करो। राम है हम अयोध्या और आवाज लगाते हो, आवाज लगाते हो, क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम? और इस कारण पूछ रहा हूं क्योंकि भैया न जाने कितने यात्री आते रहते हैं, अपने पास में बुलाते हैं, रे केवट, जाना पड़ता है। लेकिन जब पास में जाते हैं तो जंगल का रास्ता पूछकर निकल जाते हैं, काम कुछ नहीं होता। ऐसी वैसी बातें भी क्या है, क्यों मुझे बुलाते हो? और काम मुझसे ही होगा क्या? काम मुझसे ही होगा क्या? क्यों मुझे बुलाते हो? कौन हो तुम, कहां के हो? जय हो गंगा मैया की जय हो। यात्री आप ही हमें आवाज लगा रहे थे? अवश्य केवट भैया, अच्छा। हम आपको बुला रहे थे, हमें गंगा के उस पार जाना है। आप हमें अपनी नैया के सहारे गंगा के उस पार पहुंचा दो। आपकी आवाजें मैं सुन रहा था, लेकिन हवा कुछ तेज चल रही थी, आपकी बातें ठीक ठीक कानों में नहीं आ रही थी। आप अपना परिचय बताएं, क्योंकि इस कारण पूछ रहा हूं। न जाने कितने यात्री आज तक आए हैं, लेकिन किसी ने हमें ऐसे नहीं बुलाया। केवट भैया, हम अयोध्या के हैं, हमारा राम नाम है
हम अयोध्या से आए हैं। क्या कह रहे हैं आप? अयोध्या से आए हैं? हमारे पिताजी का नाम श्री चक्रवर्ती सम्राट चूड़ामणि दशरथ जी है। जय हो आपकी। मैं आपको दूर से ही प्रणाम करता हूं महाराज। मैं तो सुन रहा था कि आपका राज्याभिषेक होने वाला है, लेकिन आप वनवासियों के भेष में आए हैं। क्या कारण है? अवश्य केवट भैया, आपने जो सुना था कि मेरा राज्याभिषेक होने वाला था, यह बात बिल्कुल सत्य है। परंतु मुझे मेरी मछली मैया के द्वारा तापस भेष विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी, मुझे 14 वर्षों का वन दिया गया है। मैं अपनी माता और पिता की आज्ञा को मानकर के इस वन में आया हूँ। माता पिता की आज्ञा से आप बनाए हैं, मेरी नौका के माध्यम से उस पार जाना चाहते हैं महाराज। केवट भैया, इस समय पर आपके नाम की बड़ी चर्चाएं हैं। जब मैं माँ गंगा में नाव चलाने लगता हूँ, संत महापुरुषों को पार करने लगता हूँ, तो वो आपके नाम की चर्चाएं करने लगते हैं। इस समय चर्चाओं में आपका बड़ा नाम है। जिधर देखो राम राम राम। वाह, मैंने तो सुना है कि आप बहुत बड़े जादूगर हैं। क्या सुना? आपके चरणों में कोई ऐसी जड़ी है जो पत्थर में भी लग जाए तो वो भी नारी बन जाता है। ये तुमने सुना है केवट भैया? केवट भैया, यह तुमने सुना है? ये मैंने सुना है महाराज। तो क्या ये गलत है? क्या आप आए हैं? मैं तो ये चाहता हूं कि आप माँ गंगा के उस पार ना जाएं, क्योंकि मैं आपको जान रहा हूं। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुमको जान लिया है, जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है, पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। मैंने तुमको 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 मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। जो हो तुम, 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 जो हो तुम। क्योंकि महाराज छुबती सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। मैंने सुना है कि आपके चरणों की रस से एक पत्थर नारी बन गया है, फिर मेरी ये नौका तो काठ की है। यदि आपके चरण कमल इस पर पड़ गई तो ये भी नारी बन जाएगी, समस्या हो जाएगी भगवान। छुबती सिला भई नारी सुहाई, पहनते न काठ कठिनाई। पथिरा को नारी किया है, नारी किया है, पथिरा को नारी किया है, प्रभु उसको तार दिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम।
यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबार। महाराज इसी नौका के माध्यम से मैं अपने पूरे परिवार का भरण पोषण करता हूँ। ये तुम्हारा परिवार है केवल? पूरा मेरा परिवार है। यही विधि पालो सब परिवार, नहीं जानो कछु और कबारू। पथिरा को नार किया है प्रभु उसको तार दिया है। वो हो तुम, 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 वो हो तुम। मैंने तुमको जान लिया है, मैंने तुम्हें पहचान लिया है। वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम, वो हो तुम। क्योंकि महाराज यही नौका हमारे जीवन का एक सहारा है। जर है ना जरिया खाली नजरिया का करबे, और सबके घर में एक एक मेहरिया, हम दुई दुई मेहरिया का करबे। यदि ये नौका भी नारी बन गई तो समस्या हो जाएगी महाराज। इसलिए मैं अपनी नाव में आपको ऐसे नहीं बिठा सकता। केवट भैया, सर्वप्रथम तो आप हमें दूर से प्रणाम कर रहे हैं। हम यह चाहते हैं कि आप हमारे हृदय से लग जाएं। महाराज हम ठहरे केवट, नाव चलाते हैं महाराज। हम हैं छोटी जात के, आप हैं छत्री, राजन महाराजन के लड़का है महाराज। केवट भैया, और हमसे तो सभी छुआछूत मानते हैं। इसी कारण मैंने पहले ही आपको दूर से ही प्रणाम कर लिया। कहीं ऐसा ना हो कि आपको छू ले और आप नाराज होने लगे, क्योंकि आप राजन के लड़का हैं। केवट भैया, हम आपको हृदय से लगाना चाहते हैं, क्योंकि हम जात और पात नहीं मानते। मैं तो केवल भक्ति का नाता मानता हूँ। और आपके द्वारा कहा गया पत्थर की चर्चा आपने की। केवट भैया, वह पत्थर पहले से ही श्रापित था। जिस आप पत्थर की बात कर रहे हैं, ये सब ऋषि मुनियों की कृपा है केवट भैया। इसलिए मैं तो केवल यही कहूंगा। क्या कह रहे हैं? ऋषि मुनियों की कृपा है? हाँ केवट भैया। नहीं महाराज, ऋषि मुनियों की कृपा तो है ही, लेकिन आपकी ज्यादा कृपा है, क्योंकि कर आप रहे हैं, करवा वो रहे हैं। इसलिए केवट, मैं तो करवाने वाले से करने वाला बड़ा होता है। केवट भैया, हाँ, केवट नैया लियाना इस पार, आप अपनी नैया को हमारे समीप में लाए। केवट नैया लियाना इस पार, हमें तो बने जाना है। केवट नैया लियाना इस पार, हमें तो बनो जाना है। रघुबर नैया न लाऊं इस पार। मैं नाव इस कारण नहीं ला सकता क्योंकि समस्या है महाराज। रघुबर नैया न लाऊं इस पार, हमें तो डर लागती है। रघुबर नैया भाई, आप हैं शैलेंद्र महाराज, ये 20 रुपए प्रदान करते हैं, केवट जी को दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और केवट भैया, अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। आप 3 लोग हैं महाराज, लेकिन मेरे घर में पहले से एक है। पहले से घर में है नारी, कहाँ फिरेगी ये बेचारी। पहले से है घर में नारी, कहाँ फिरेगी ये बेचारी। अवध से आए हम दोनों भैया, संग में सीता नारी। और ध्यान दे भाई, आप हैं आयरन परिहार जनता सारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो बनो जाना है।
लागत है, लागत है, लागत है। कुछ कह रहे थे आप? हाँ केवट भैया। महाराज देखिए, मैं आपको इस प्रकार से अपनी नौका में नहीं बिठा सकता, समस्या है। मैं आपसे पहले बता चुका हूं महाराज कि यही विधि पालो सब परवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मैं अपने हृदय में ऐसा सोच रहा हूं कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी नौका में बिठाऊं और वो भी नारी बन जाए। तो महाराज घर में पहले से एक नारी है, यदि ये भी नारी बन गई तो समस्या हो जाएगी। आप चिंता क्यों करते हैं कि केवट, यदि तुम्हारी नौका नारी बन जाएगी तो उसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है। महाराज नाव हमारी है तो चिंता हम ही करेंगे, आप थोड़ी करेंगे। आप हम उस तरफ जाएंगे, निकल जाएंगे। हम उसका विवाह करवा देंगे, हमारी अयोध्या में हमारा मुक्ता। अच्छा, आप तो विवाह करवा देंगे, लेकिन हमारी जो रोजी रोटी खत्म हो जाएगी उसका क्या? ऐसा नहीं केवट भैया, भाई नारी बनेगी तो आप विवाह करवा देंगे, लेकिन हम तो बेसहारा हो जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे? क्योंकि तुम्हारा परिवार बहुत बड़ा है, समस्या खड़ी हो जाएगी। यही समस्या है। तुम यही समस्या है। करना क्या चाहते हो? करना क्या चाहिए? आप मुझसे मेरा संशय पूछ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूं। कहो। अच्छा सरकार पूछते हैं तो कहता हूं संशय अपना, भवभंजक मेरे सन्मुखी है, तो क्यों रहने दूं भय अपना, भवभंजक मेरे। चरणों की रज का, आपके चरणों की रज का भगवान, चरणों की रज का जब प्रभाव ये पाथर और शिला में है, मेरी नौका तो काठी की है, बस छूते ही छू मैं तर हो, मेरी नौका तो। इसलिए भगवान मैं तो ये कहता हूं कि कुछ ऐसा करें कि आपका भी काम बन जाए, मेरा भी काम बन जाए, मेरी नौका नौका बनी रहे, आप माँ गंगा के उस पार हो जाएं। केवट भैया, अपना और मेरा दोनों का अब काम बना ले राजा जी, चरणों की रज में संशय है, सो रज धुलवा ले राजा जी। केवट भैया, तुम मेरे चरणों को धोना चाहते हो? अवश्य। परंतु केवट भैया, आपके द्वारा कहा गया कि मेरे चरणों की रज में जादू है। हम अपनी अयोध्या से इस गंगा के किनारे तक आ गए, न जाने कितने कंकड़ पत्थरों से चल कर के आए होंगे, लेकिन अभी कोई भी पत्थर स्त्री नहीं बना। केवट भैया, महाराज ऐसा है, ये आप मीठी मीठी बातें और किसी को बताना, वो इसलिए कह रहे हैं कि हम अभी तक यहां तक आ गए हैं, एक भी कंकड़ पत्थर नारी नहीं बना। आप श्रृंगवेरपुर तक रथ में आए, वहीं से ही माँ गंगा का किनारा शुरू हो जाता है, और माँ गंगा में है रेणुका, जो कि बहुत मुलायम होती है महाराज। तो रेणुका में आपके चरण कमलों का कोई प्रभाव नहीं है, बाकी आपको कंकड़ पत्थर कहीं नहीं मिले। रेणुका क्या है? रेणुका क्या है? रेणुका महाराज एक धूल है। काय की बनी है वो? काय की बनी है रेणुका? ये संसार कंकड़ पत्थर का बना है। फिर तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? नहीं महाराज, जो पत्थर में आपकी चरणों का प्रभाव है वो रेणुका है, माँ गंगा में है। भैया, हाँ। कछु तुम कारी कछु
हमकारी। महाराज तुम ही कारे हो, हम तो नहीं है कारे। आप भी कारे हो। कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। बहु नाव पारे हम बहु नाव पारे। महाराज हम माँ गंगा में नाव चलाते हैं, आपकी नाव तो उस भवसागर में चलती है। तुम बहु नाव पारे हम बहु नाव पारे, आज दोनों मिले नाव नाव पारे। और ध्यान दे भाई, आप हैं कंधी बाबूजी। ऊपर बकरी राम जी और केवट जी को ये 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु क्योंकि केवट भैया तुम मन से कारी हम तन से कारी। केवट भैया तुम मन से काले हो। महाराज देखो ऐसा है, यदि हम मन से काले होते तो आपके पास में ना होते, क्योंकि राम ही निर्मल मन जन सोम ही पावा। वो ही कपट छल छिद्र न भावा। तो महाराज हमारा निर्मल तो मन है जब तो आपके पास में है, यदि कपट होता तो काहे को होते। तुम मन से कारी हम तन से कारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु तुमकारी कछु हमकारी, कछु तुमकारी कछु हमकारी, आज दोनों मिलेगा रे कारी। कछु इसलिए केवट भैया आप किसी भी प्रकार की शंका ना करें। महाराज देखो शंका हमें है तो है, अब ये शंका हमारी तभी दूर होगी जब आप अपने मुख से ये कहेंगे कि केवट मेरे पैर धो ले, मेरी शंका खत्म हो जाएगी, मैं आपको उस पार कर दूंगा। केवट भैया और यदि आपने ऐसा नहीं कहा तो मेरी शंका बनी बनाई है, क्योंकि महाराज समस्या है। हमने सुना है इस संसार में, देखा है, क्या देखा है? यही देख रहे हैं कि आप ना तो हमें छत्री लग रहे हैं, ना तो आप वनवासी लग रहे हैं, और भेष देखो सन्यासियों का बनाए हैं। महाराज ऐसा है, आपके धनुष बाण ये बता रहे हैं कि आप छत्री हैं, आप कैसे बाबा जी बने हैं हमें यही नहीं पता चल रहा। नहीं चल रहा। नहीं धनुष बाण लिए हैं आप। हमने तो तुमको आते ही बताया था। क्या? तापस भेष विशेष उदासी, पहले ही हमने आपसे कहा था। नहीं भेष तो फिर तपस्वियों भी का आपको है, पता नहीं चल रहा। लेकिन ये धनुष बाण काहे को लिए हो? अरे हम छत्री हैं। अच्छा तो छत्री हैं आप, और क्या? तो इसका मतलब है कि आप युद्ध भी करेंगे आगे जाकर। अवश्य। तो युद्ध में पत्नी को तो ले नहीं जाया जाता कि महाराज आपके वंश में ऐसा ही होता रहा है कि युद्ध में पत्नियों को लेके जाते रहे? बिल्कुल होता रहा है। होता रहा है। आपकी माता श्री गई थी क्या? अवश्य। इसलिए आप भी ले जा रहे हैं। देखो ये आपकी बात है, आप जानो, हमें क्या लेना देना। इसी कारण तो हम जान नहीं पा रहे, हमने जो देखा है वही आपको बता रहे। फिर आप नंगे पैर हैं, ये माँ गंगा की रेणुका है महाराज, बहुत गर्म है, ज्यादा देर खड़े रहेंगे तो छाले पड़ जाएंगे, इसलिए हम आपकी बात नहीं मान रहे। आपको तो मानते हैं लेकिन आपकी बात ना मानेंगे, क्योंकि आपकी बात कोई नहीं मानता। किसी ने आपकी बात मानी है बताओ? किसने नहीं मानी ये कहो? हमें तो लगता है कि किसी ने नहीं मानी आपकी। अभी आप भी मानेंगे हमारी बात? मैं तो नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? ना मैं नहीं मानूंगा। ये बताइए केवट, पत्थर से कोमल तुम्हारी नौका है और नौका से कोमल हो तुम। सही है। पत्थर से कोमल तुम्हारी ये कांट की नैया, और उस कांट की नैया से कोमल हैं आप। यदि आपने मेरे चरणों को धुला,
शायद आप स्त्री बन गई, फिर क्या होगा? वाह महाराज, कितना अच्छा बता लेते हैं। अब देखो तो है, मतलब केवल उलझाने वाली बातें, ऐसा नहीं है। यदि हम नारी बन गए तो और भी अच्छी बात है। अभी पुरुष हैं तो कमा के पूरे परिवार को खिला रहे हैं, और जब हम नारी बन जाएंगे तो हमें भी कोई कमा के खिलाएगा। क्या समस्या है? झंझट खत्म। इसी चक्कर में यहाँ घूम रहे हो क्या तुम? और क्या, या तो हमें बनाओ फिर हमें ना बनाओ। आ ही गया बस अभी नाव है बाकी, भूला हूं बाकी, याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूं बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। मैं तो प्रभु आ ही गया, मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। कैसे नौका में लाऊं, कैसे तुमको चढ़ाऊं, इसी नौका से हाँ रघुवर मैं अपना जीवन चलाऊं। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। और आपको देखकर न जाने क्यों ऐसा लग रहा है, कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी पहली नजर में। कौन सा मोड़ आया जिंदगी के सफर में, बस गए तुम ही तुम मेरी पहली नजर में। मैं तो प्रभु आ ही गया, बस अभी नाव है बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। याद कुछ आ भी रहा है, भूला हूँ बाकी। इसलिए महाराज, मैं आपको अपनी नौका में नहीं बिठा सकता। एक उपाय आपको बताऊं, माँ गंगा में थोड़ी आगे से चलकर कटी तक जल है, कमर तक। क्या करे, वहां से निकल जाए? तो मैं आपको वह स्थान बता देता हूं, आप उधर से निकल जाना, ठीक? लेकिन आप अपनी नैया से नहीं ले जाएंगे? लेकिन महाराज हम नहीं बताएंगे। क्यों नहीं बताओ? उसमें भी समस्या है। यदि मैंने आपको वह स्थान बता दिया जहां से कमर से जल है, तो फिर हमारी नाव में कोई ना बैठेगा, सब वहीं से निकल जाएंगे। सब लोग जान जाएंगे कि इधर से पानी कम है, निकल जाओ। नाव में कोई बैठेगा नहीं, हमारा धंधा चौपट हो जाएगा, सब बर्बाद हो केवट जाएगा। भैया,
हमें लगता है आप हमारी वेशभूषा देख करके हमें पार नहीं कर रहे हो। हमें ये लगता है कि आप जान रहे हो कि वनवासी हैं। महाराज हम जो जान रहे हैं हमने लेकिन तो केवट ऐसा- भैया हाँ, ऐसा नहीं है। कैसा है? यदि आप हमें गंगा के उस पार करेंगे तो हम तुम्हें उत्तराई रूप में कुछ न कुछ जरूर प्रदान करेंगे। आप ये बिल्कुल भी चिंता ना करें कि हमें उत्तराई में कुछ नहीं मिलेगा। महाराज बात उतराई की नहीं है, बात उतराई की नहीं है। यदि बात उतराई की होती तो न जाने कितने संतों को हम अपनी माँ गंगा में बिठा के पार करते हैं। केवट भैया कभी कुछ नहीं लेते, केवल आशीर्वाद देके चले जाते हैं। आपका कार्य है यात्रियों को उस पार करना। बिल्कुल हम यात्री हैं, आप हमें उस पार कर दो। महाराज आपका भी तो काम है सभी को उस पार करना। पिछले जन्म की नहीं, पिछले इसलिए जन्म की नहीं, हम इसी जन्म की बात कर रहे हैं। आप हैं हमारे राजा, आपके पिताजी ने जंगल का राजा बना दिया है आपको, और वैसे भी हम आपके पिताजी के राज सीमा अंतर्गत रहते हैं। आप हमें आदेशित करते, यदि आदेशित करते महाराज, जैसे सब कहते हैं कि रे केवट नाव ले आओ, हम नाव लेके जाते हैं, बैठ के उस पार हो जाते हैं। कुछ उतराई देते हैं, कुछ नहीं देते हैं। आप भी हमें आदेशित करते कि केवट नाव ले आओ। इसका मतलब हमने भैया कह करके बहुत बुरा कर दिया। आपने आदेश नहीं दिया, आप हमसे निवेदन कर रहे हैं महाराज, और हम आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप केवल पैर धुला लो। केवट भैया अबे हमको लगता है आप हमसे रार मचा रहे हैं। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। केवट भैया तुम अब हमसे रार मचा रहे हो। ओ केवट भैया तुम रार ना मचाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। आप केवल बातें बना रहे हैं महाराज। हो राघव जी ऐसी बात ना बनाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। केवट भैया माता पिता माता पिता माता पिता ने बन हमको पठाए। माता पिता ने बन हमको पठाए। ठीक किया महाराज कि आपको वन पठा दिया, कम से कम हमने दर्शन तो पा लिए। क्योंकि मैंने तो सुना है जन्म 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 मुनि यतन कराही। जन्म जन्म मुनि काहू न कहू सुख दुख कर दाता। काहू न कहू सुख दुख कर दाता। निज कृति कर्म भोगो सबो भ्राता। यही सरियावत अति कठिनाई। यही सरियावत अति कठिनाई। राम कृपा बिन आय न जाई। राम कृपा बिन व्यक्ति अपने कर्मों का भोगता जरूर है महाराज, लेकिन और बहुत सुंदर संवाद पर प्रभावित हुए हमारे भाई कल्लू भैया ग्राम अतरा सुंदर राम जी और केवट जी के सुंदर संवाद पर 50 रुपए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब व्यक्ति अपने कर्मों का भोगता है महाराज। मल मने जने सो मोहि पावा। मेरे मल मने जने सो मोहि पावा। मोह कपटी छली क्षेत्र न भावा। मोहि कपटो छलो क्षेत्र न भावा। माता पिता माता पिता माता पिता ने बन हमको पठाए। लखन सिया को हम साथ मिलाए। लखन सिया को हम साथ मिलाए। महाराज यदि व्यक्ति अपने निज कर्मों का भोगता होता तो फिर ये ना कहा जाता कि और करे अपराध को और
और पावे फल भोग। अपराध कोई करता है, फल किसी को भुगतना पड़ता है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि वो चाहता है कौन? व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उसका शुभ और अशुभ विचार के परमात्मा उसको फल देते हैं। माता पिता ने बन हमको पठाए, माता पिता ने बन हमको पठाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए, लखन सिया को हम साथ मिलाए। और केवट भैया, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ, नाव तो ले आओ हमें पार तो लगाओ। ओ केवट भैया तुम रारी ना मचाओ। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, इस दे फल हृदय विचारी, इस दे फल हृदय विचारी। जो जन्मा सोई निश्चय ना जो व्यक्ति जैसा करता है, करता तो है लेकिन शुभ और अशुभ है क्या, ऐसा परमात्मा अपने हृदय में विचारते हैं, फिर उसका फल उसे देते हैं। तो महाराज कर्म तो है ही विशेष, तभी तो आप हमारे पास आए हैं। कर्म प्रधान बेसो करी राधा, कर्म प्रधान बेसो करी राधा, जो जस करहि सुत सो फलो चाहा, जो जस करहि। इसीलिए मैं कह रहा हूं, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ, पिछले जन्म की तुम बात भूल जाओ, पिछले जन्म की तुम याद ना दिलाओ। पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ, पाँव तो धुलाओ पहले, पाँव तो धुलाओ। इसलिए महाराज मैं तो ये कहता हूं, पद कमल धोई चढ़ाई नाव, नाथ ना पुतराई चहो, मोहे आन राउर शपथ दशरथ, बात सब साची कहो। देखो ये देखो, वाह बहुत सुंदर। अभी तक पता नहीं था कहाँ रहे हो। सुन के बट के प्रेम लपीटे टिपटे, बेसे करुणाएन चितई, जानकी लखन तन। सबसे बड़े स्वार्थी ये आ गए। अभी तक केवल नाव अकेले मांग रहे थे, तब भैया की खबर नहीं थी। ये देखो ये भी आ गई। स्वार्थ का संसार है, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। देखो तो अयोध्या से आ गए। आपको इतना सोचना चाहिए कि राम जी अकेले नाव मांग रहे हैं, आप दोनों के लिए कम से कम उनके पास में बने रहते। और आए तो काम बनाने नहीं, काम बिगाड़ने चले आए। तुम क्या सोचते हो कि आप धनुष दिखाओगे तो मैं उस पार कर दूंगा? कभी नहीं महाराज। यदि आप हमें मार भी देंगे तो इसमें हमारी नहीं बिगड़ती, बिगड़ेगी आप की। कहां रहे उस समय? कहां बैठे थे? क्यों बैठे थे? सबसे बड़े स्वार्थी हैं ये। बारे ही ते निज हित पति जानी, और लक्ष्मण राम चरण रति मानी। बारे से ही आपने अपना हित देखा है महाराज। और निज हित क्या होता है? स्वार्थ का दूसरा रूप। जहां पे निज हित हो केवल, वह स्वार्थ का दूसरा रूप है। तो महाराज आप निज हित अभी भी देख रहे होंगे, क्यों? और ध्यान दें, सबका हित देखो, निज भाई हित नहीं। आप हैं श्याम सिंह कुशवाहा। कौन?
ये 51 रुपए केवट जी और राम जी को प्रदान करते हैं। और ये 51 रुपए भाई चिंटू महतो, ये 51 रुपए राम जी और केवट जी को प्रदान। और ये 51 रुपए जितेंद्र कुशवाहा ढोलक मास्टर सेजारी खुद, उनकी तरफ से 51 रुपए प्रदान हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत यदि आप हमको सुनिए। मार देंगे महाराज, आप कह रहे हैं 12 ही तेन जयपति जानी, लक्ष्मण राम चरण रतिमानी, हम अपना हित देख रहे हैं ना, फिर आप गलत बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ये हित क्या है? निज हित क्या है? सेवा प्रभु की कर रहे हैं। आप सेवा कर रहे हैं, मेवा खा रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं महाराज। ये निज सुनिए हित क्या केवल है? भैया, निज हित क्या है? सेवा प्रभु की कर रहे हैं। हाँ। लेकिन हम ये मान रहे हैं कि इसमें हमें सेवा करने से हमारा हित ही होगा, इनकी सेवा करने से। सही बात है। हमारा ही नहीं, कोई भी इनकी सेवा करेगा उनका हित होगा। तो यही तो मैं इनको समझा रहा हूँ, मुझे काहे नहीं सेवा करने देते? तुम भी तो अपना हित समझ रहे हो। तो महाराज जब आप अपना हित कर रहे हैं तो मुझे अपना हित करने से काहे रोक रहे हैं? ये भी तो अनुचित है। तो हित करने से नहीं रोक रहे हैं। फिर काहे धनुष दिखा रहे बहुत थे? समय से आप बकबक कर रहे हो, हमारे पिताजी की शपथ ले रहे हो। तो क्या हुआ? सीधी तरह पार कर दो। नहीं करेंगे तो फिर धनुष उठाना पड़ा, तो तो फिर क्या- पार करना नहीं, पड़ेगा। तो धनुष उठाने से पार हो जाओगे क्या? करना ही पड़ेगा, तुम्हें भी पार कर देंगे। तो यही तो हम चाहते हैं कि हमें पार कर दो। मारो तुम, आप हमें मार देंगे तो आपको कोई अच्छा थोड़ी कहेगा। जब व्यक्ति मर जाता है तो चार बातें पूछी जाती है महाराज। किसने मारा, कहां मारा, किसके सामने मारा और अपराध क्या था, क्यों मारा। और जब केवट मर जाएगा तो पूछा जाएगा किसने मारा, बोले लक्ष्मण जी ने मारा। किसके सामने मारा, तो बोले स्वयं श्री राम जी और माता श्री जानकी जी के सामने मारा। कहां पर मारा, गंगा जी के किनारे। वाह, एक बूंद जल नहीं मिलता अच्छों को, और केवट गंगा जी के किनारे मारा जाएगा। तो चौथी बात, क्यों मारा, महाराज गरीब आदमी था बेचारा, पैर धुलना चाहता था सो मार दिया। वाह, बढ़िया ताज मिलेगा आपको, फिर आए तो लगा के घूमना, कितना बहादुरी का काम करोगे। केवट भैया सोई करो जही तो नाम ना नहीं, जाए। सोई नहीं करो महाराज, सोई तो हम जाने कब से कर रहे हो ही नहीं पा रहा। क्या करोगे? हम चाहते हैं कि आपके पैर धो लीजिए, हम चाहते हैं, लेकिन नहीं धो पा रहे। जब आप चाहेंगे तब हम धो पाएंगे। इसलिए महाराज हम आपको जान गए हैं। अरे तुम्हें का जानत नहीं आजी। अब सुनो।